बैरिया नबी नबी जी बोल, बैरिया नबी नबी जी बोल। जिसके सदके में, जिसके सदके में गुलाब है, कह दो सुभान अल्लाह। कप हटा के मुंह से कह दो सुभान अल्लाह। जिसके सदके में गुलाब है, सारे जहां में ला जवाब है, सारे जहां में ला जवाब है। दुनिया में बेमिसाल है जो, दुनिया में बेमिसाल है जो, सारे जहां में लाजवाब है जो। जिसकी शीर ज़बां के सदके, जिसके शीर ज़बां के सदके मिस्री के घुल खोल, बैरिया नबी नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। जिसकी शीर ज़बां के सदके, जिसके शीर ज़बां के सदके है मिस्री के घोल, बैरिया नबी नबी जी बोल, बैरिया नबी नबी जी बोल। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दीवाने बैठे, सर्दी में दीवाने बैठे, खुशबू के बंद खोल, बैरिया नबी नबी जी बोल, बैरिया नबी नबी जी बोल। ऐ मेरे प्यारे भाई, इंसान को मौला अली की बारगाह में एक शख्स आया और आके कहने लगा कि ए मौला अली, क्या अल्लाह की रहमत नेकों पर बरसती है, बुरों पे नहीं बरसती? मौला अली की बात, मौला अली की बारगाह में आया एक शख्स और आके कहने लगा कि ए मौला अली, सुना भैया, अल्लाह की रहमत क्या नेकों पे बरसती है, बुरों पे बरसती नहीं है? तो मौला अली ने फरमाया कि ए इंसान, जा 2 प्याले ले आ। क्या फरमाया कि जा 2 प्याले ले आ। एक ऐसा प्याला ले आ कि जो गंदा हो, सालन से सौंदा हो, मैला कुचैला हो, और एक ऐसा बर्तन ले आ, एक ऐसा प्याला ले आ जो बिल्कुल साफ हो, साबुन निरमा से धुला हो, और जब दोनों को ले आ तब मेरे पास आ। वो इंसान गया, मौला करीम के कहने पर गया, 2 बर्तन ऐसे लाया जो एक गंदा और एक पाक साफ सुथरा लेके आ गया। तो मौला अली ने देखा कि एक गंदा बर्तन है और एक अच्छा बर्तन है, साफ और शफाफ बर्तन है। तो मौला अली ने फरमाया, वो पूछने वाले ये कहता है क्या अल्लाह की रहमत नेकों पे बरसती है, बुरों पे बरसती नहीं है? तो सुन ले, अब ये 2 बर्तन तू ले आया, एक बर्तन गंदा है और एक बर्तन अच्छा है। अब मैं तुझसे कहूं कि इसको मैदान में रख दे, बराबर सामने आमने रख दे, या थोड़ी थोड़ी दूर रख दे। गंदा वाला बर्तन, गंदे वाला प्याला भी सामने रख दे, और जो आज साफ और शफाफ बर्तन हो वो भी सामने रख दे। जब दोनों रखे जाएं, ए पूछने वाले इंसान, अब तू बता, अल्लाह करम करे, अब बरसा बादल आ जाए और आसमान से बारिश होने लगे, हुई ये साफ वाला प्याला भी भर जाएगा, वो भी भर जाएगा,
सुन, जब अल्लाह की रहमत बरसती है सिर्फ बुरों पे नहीं, नेकों पे नहीं, जैसे नेकों पे बरसती है वैसे बुरों पे बरसती है। ऐ मिलाद में आने वालों सुन लो, अपने को कभी खराब मत समझना। जहां आप खराब होंगे कोई नेक भी आएगा। जब मिलाद में आए हो, अल्लाह की रहमत जैसे तुम पे बरसती है वैसे इन पे बरसती है, वैसे मौलाना रिजवान पे बरसती है, वैसे मौलाना शकील पे बरसती है। और जब अल्लाह की रहमत बरसेगी इंशाअल्लाह तुम दुनिया में कामयाब, आखिरत में भी कामयाब होगे। जज़ाकल्लाह। तुम मेरे प्यारे दोस्तों अपनी जिंदगी को बना लो, इसलिए अभी वक्त है हमारे पास। अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। ए परवरदिगार आलम, मैं खताकार सियाकार हूँ, मैं बदतरीन गुनाहगार हूँ। मौला गुनाह पे गुनाह किए, लेकिन आज मिलाद में आए हो, इसाले सवाब की महफिल में आए हो। आपने देखा होगा अभी मुश्ताक भाई आपके सामने टहल रहे होंगे कुछ दिनों के से पहले, लेकिन आज वो हमारे सामने नहीं है। लिहाजा आए लोगों, जैसे मुश्ताक भाई अल्लाह को प्यारे हो गए, कब्र में आराम कर रहे हैं, इसी तरीके से एक दिन ऐसा आने वाला है हम सबकी बारी लगेगी। आज उनकी बारी थी, कल हमारी लगेगी, कल तुम्हारी लगेगी। लिहाजा मेरे प्यारे दोस्तों, ये दुनिया फानी है, महलात बनाने में अपनी जिंदगी को सर्फ ना करो। जहां महल बना रहे हो, जहां बिल्डिंगें बना रहे हो, वहीं पे अपनी आखिरी जिंदगी के बारे में सोच लो कि हमारी जिंदगी के लिए हमें अच्छे अमाल करना चाहिए। इसलिए 4 दिन की जिंदगी में अगर हमने महल बनाए, हमने खेती की है, लेकिन मेरे अजीजों वो खेतियां यहीं रह जाएंगी, मकान यहीं रह जाएंगे, बिल्डिंगें यहीं रह जाएंगी। अगर जाने वाली कोई चीज होगी वो हमारे आपके नेक अमाल। अगर नेक अमाल हमने इकट्ठा किए वो कब्र में भी काम आएंगे और हश्र के मैदान में भी काम। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुश्ताक साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हमारा माहौल बन गया है, हम नमाजों से बिल्कुल दूर हो रहे हैं, नमाजों में दिल नहीं लगता। नमाजों में दिल लगाओ, अपने अपने वालिदैन की खिदमत करो और सदके दिया करो। आज अगर मौलाना शकील नूरी साहब आपके पास आ जाए और कहें कि आप मदरसे में चंदा दे दीजिए, बच्चे पढ़े, तो एक मर्तबा तो अगर ये मौलाना मुशाहिद आपके यहाँ पढ़ा चुके हैं तो इनको देख के आप चंदा देंगे, और दूसरी मर्तबा अगर ये रसीद हाथ में लेके आए तो हम और आप सब दूर भागने लगते हैं। कहीं ऐसा ना हो ये मौलाना पकड़ लें और हमें चंदा देना पड़ जाए, पैसा देना पड़ जाए। इससे गुरेज ना किया करो, इसलिए सदके दिया करो। सदका तो रद्दल बला, मुसीबतों को टालने वाली अगर कोई चीज है, मुसीबतों को दूर करने वाली अगर कोई चीज है तो वो सदका है। आज वो ही काम, आज जो नजराने और पैसे जो हम लोग लुटा रहे हैं, मिलाद में खर्च कर रहे हैं, ये सब सदके हैं। आज हम सदके के जरिए मुसीबतें अल्लाह दूर करता है। आप देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने हमदर्द थे। आज अगर हमारा पड़ोसी बीमार है तो हम उसको नजरअंदाज कर जाते हैं। अगर कोई पड़ोसी बीमार है या कमजोर है तो हम देखना बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन आओ मेरे आका को देखो, मेरे आका आमिना के लाल, गरीबों के गमख्वार, बेकसों के कस, बेबसों के बस,
हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सहाबी रसूल हाजिर हुए, गरीब साहबी, कोई हाल पूछने वाला नहीं। इनकी तकरीर बंद करा दो ना, सलाम ना सुने घर को जाए, नहीं सुनना घर जाओ। दूसरी पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला सय्यिदना शफीअना व हबीबना व करीमना व मौलाना व मावाना व मलजाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह। हमारे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जिनका काम वो करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप लोग सुनो, उनको जाने दो। जो लोग रसूल अकरम की मिलाद सजाया करते हैं, जो लोग रसूल अकरम की मिलाद सजाया करते हैं, वो फर्श पे रहे कर जन्नत में, वो फर्श पे रहे कर जन्नत में घर अपना बनाया करते हैं, वो फर्श पे रहे कर जन्नत में अरे घर अपना बनाया करते हैं, वो फर्श पे। सभी हजरात एक बार हाथ उठा के बोल दे सुभान अल्लाह। तो शोहरत पे अपनी मगरूर हुए घर बैठे हैं, जो दौलत शोहरत पे अपनी मगरूर हुए घर बैठे हैं, आते हैं वही महफिल में जिन्हें, आते हैं वही महफिल में जिन्हें अरे सरकार बुला करते हैं, आते हैं वही महफिल में जिन्हें अरे सरकार बुलाया करते हैं, आते हैं वही महफिल में जिन्हें अरे सरकार बुलाया करते हैं। देखो, ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मिलाद में और फातिहा में जो सदका दिया जा रहा है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके एक सहाबी गरीब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। साहबी से पूछा कि मेरे साहबी ये बता तेरा हाल क्या है, तो सहाबी ने फरमाया, आंख में आंसू भर लाए, कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं बड़ा मुफलिस हूँ, गरीब हूँ, रोजी रोटी मेरे पास जब रुपया होता है, पैसा होते हैं तो हम खाना खा लेते हैं, और जब नहीं होता है तो हम फाका कर लेते हैं। आज मेरे दोस्तों कैसा होता है कि आज हम जब शादियों में जाते हैं, अगर डोंगा कहीं मिल जाता है तो हम ये नहीं देखते हैं कि लड़की वाला लाया कहां से है, थोड़े थोड़े एक एक पीस का जरा जरा सा गूदा निकाल कर फेंक देते हैं, और ये नहीं देखते कि लाने वाला लाया कहां से है, डोंगा साफ कर जाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, जब तुम किसी के यहाँ खाना खाया करो, रिज़्क़ की कद्र किया करो, उस वक्त याद किया करो कि जब हम किसी की लड़की के यहाँ आए हैं या किसी के यहाँ खाना खाने आए हैं, उस वक्त उसके खून और पसीने को याद किया करो कि 100 लोगों का खाना अगर इसने पकाया है तो कसम खुदा की इसने अपनी जिंदगी बाहर गुजारा होगा, न जाने कितनी मेहनतें की होंगी, कितनी मशक्कतें की होंगी, तब जाके कहीं ये गोश्त का इंतजाम हुआ। आज हमारी आदत ये बिगड़ गई है, हम किसी का हाल नहीं पूछते, हम किसी को ये नहीं देखते हैं, अगर कहीं किस्मत से मिल गया तो इतना खाते हैं, खाते कम हैं, सब नीचे डालते हैं।
कभी भी जाओ, एक एक रोटी, एक एक चावल, एक एक बोटी की कदर करो और ये कहो, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपनी नेमतों से मुझे नवाजा है। अगर तुमने उस रिज़्क की नाकदरी की और तिपाही के नीचे अगर डाला तो याद रखो, जिस रिज़्क के लिए हम सुबह शाम कुदाल चलाते हैं, जिस रोजी के लिए, जिस दाने के लिए हम मेहनत मशक्कत करते हैं, उस रिज़्क की अगर बेइज्जती करके जमीन पे डालें और कहीं अल्लाह को नागवार ये बात गुजरी, अल्लाह